जोहार, प्रणाम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। और पता है गाइस, आज मैंने एक रील्स देखा और उसमें वो रील्स इतना अच्छा लगा ना कि क्या ही बताएं। उस रील्स को देखने के बाद मुझे भी अपने पापा की याद आने लगी और मैं भी ये सोचने लगी कि काश मेरे भी अभी पापा होते तो कितना अच्छा होता है ना। पर क्या ही करें, अब भगवान की जैसी मर्जी, जो भगवान की इच्छा होती है वो तो होता ही है। हमें भी लगता है कि अगर हमारे पापा होते तो हमारे लिए भी ऐसा करते वैसा करते, हम भी उनके साथ कहीं घूमने जाते, हमें भी पापा वाला प्यार मिलता। और कहीं ना कहीं पापा की कमी महसूस होती ही है। और हालांकि हमारी परवरिश में मम्मी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मम्मी ने पापा मम्मी दोनों बनकर हमारा भरपूर पालन पोषण किया, किसी भी चीज़ की कोई कमी होने नहीं दी। पर फिर भी आज जब मैंने वो रील्स देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि काश शायद हमारे भी पापा होते तो आज हम भी आज हमारा भी दिन या आज हम भी कुछ और ही होते। हमें भी हर चीज़ मिलता, हम भी पापा के साथ घूमने जाते, पापा भी हमारे यहाँ आते या कुछ भी, बहुत अच्छा लगता। पर कोई बात नहीं, मम्मी है ना, मम्मी हमारे लिए सब चीज़ कर देती है। अब पापा नहीं है तो क्या होगा, जो है मम्मी दोनों है, पापा भी है मम्मी भी है। हालांकि कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है या फिर कहीं कुछ ऐसा देख लेते हैं तो लगता है कि मानो हमारे भी पापा होते तो हमारे लिए भी ये कर देते वो कर देते। और बहुत कुछ आप लोग समझ ही सकते हैं, जिनके पापा ना नहीं हैं वो लोग भी इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ ही सकते हैं। और आज के डेट में पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर पेरेंट्स ना हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने वो रील को देखा ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। और तब से मुझे लग रहा था, मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गई। और मैं फिर सोचने लगी कि काश मेरे भी पापा होते तो हमारे लिए भी ये करते वो करते। खैर कोई बात नहीं, अब पापा नहीं है तो मम्मी तो है ना, मम्मी ही हमारे लिए सब कुछ है। पापा भी है मम्मी भी है, जो कि हमारा परवरिश इतना छोटा से ही की, किसी चीज़ का कोई कमी होने नहीं दी। तो मम्मी ही हमारे लिए सब कुछ है। अब हमें फील ही नहीं होता कि पापा है नहीं है या कुछ भी, क्योंकि मम्मी का प्यार ही उतना मिल जाता है। लेकिन कभी कभी कमी तो खल ही जाता है कि पापा होते तो ऐसा, पापा होते तो वैसा। पता है गाइस, लोग ना किसी भी चीज़ को तुरंत भूल जाते हैं, पर मुझसे ऐसा नहीं होता। पता है गाइस, मुझे ऐसा लगता था ना कि सबसे जिद्दी मैं ही हूँ। मतलब बचपन में, अभी नहीं, जब भी मैं किसी को देखती थी ना कि उनके पापा उनके लिए कुछ भी खरीद दे रहे हैं या ला दे रहे, तो मैं भी मम्मी से जिद करती थी कि मम्मी मुझे भी वो चीज़ चाहिए। पर मैं ये नहीं समझ पाती थी कि उनको कैसे मिल रहा है, उनके तो पापा हैं। अब मम्मी से जिद करने से, मम्मी होता है ना कि कुछ भी हो, पर मम्मी ने तो हर चीज़ पूरा किया। लेकिन फिर भी मैं जिद करती थी, देख लेती थी कि अगर उनके लिए अच्छा चीज़ आया है तो मुझे भी चाहिए होता था। तो मैं भी मम्मी से कहती थी मुझे भी चाहिए, और मैं गुस्सा करती थी। पर जब से मैंने होश संभाला ना, उसके बाद से मैं समझ गई कि अरे इनके तो पापा हैं, ये हैं वो हैं, तो उनको तो मिल ही जाएगा, पर हमें कैसे मिलेगा, इतनी जल्दी आसानी से तो नहीं मिल पाएगा।
और फिर धीरे धीरे मैं जब समझदार हुई तब मैं समझने लगी और फिर जिद नहीं करने लगी। नहीं तो हम बहनों में से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जिद्दी मैं ही थी ऐसा मुझे लगता है, और दीदी लोग भी बोलती हैं, और सचमुच मैं तो थी ही इसमें नो डाउट। जब लॉकडाउन हुआ था ना, जब मैं पढ़ाई करती थी लॉकडाउन के समय, उस समय तो कॉलेज वगैरह जाना नहीं होता था, घर पर ही स्टडी करते थे। एक दिन स्टडी करते करते शायद कुछ मैं ऐसा कुछ स्टोरी ही पढ़ रही थी, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ तो ऐसा स्टोरी पढ़ रही थी। उस समय मैं बैठे बैठे पापा के बारे में सोचने लगी, और इतना ज़्यादा सोचने लगी कि सोचते सोचते आप यकीन नहीं करोगे, मैंने पापा के बारे में कविता लिख डाली। इतना ज़्यादा सोचने लगी, और मैं सोची कि इतना ज़्यादा आज क्यों पापा की याद आ रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आ ही जाता है याद पापा का भी। और उस लॉकडाउन के दौरान जिस सिचुएशन से सभी लोग गुजर रहे थे, जो सिचुएशन चल रहा था उस समय, बहुत ही डरावना था। ना घर से कोई बाहर निकल पा रहा था, ना ही कुछ। और उस समय जब घर में ही पढ़ते पढ़ते ऐसा, और मैंने ये बार बार स्टोरी कह रही हूँ, मैंने ये पोयम मम्मी को भी सुनाया था। मम्मी देखो ना, आज मैंने बैठे बैठे क्या लिख डाला। आप लोग को भी मैं सुनाती हूँ। मैंने ये डायरी में नोट करके रखी हूँ। पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा सोचते इतना ज़्यादा सोच ली कि क्या बताएं। आप लोगों को भी सुनाती हूँ और आप लोग बताइएगा कैसा लगा। मेरे पापा क्या कहूँ मैं पापा को लेकर। जब थे पापा तो हमारी उम्र ना थी, और जब उम्र हुई तो पापा की परी होना किसे कहते हैं ये कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि परी कहने वाले हमारे पापा ही ना थे। कभी याद आती है तो लगता है कि वो पल ही ना आता जिस पल पापा की दोस्ती मौत से हो गई। अगर उम्र होती हमारी तो शायद कभी ना खोते, मौत की दोस्ती तोड़ पापा को ले आते। काश मेरे भी पापा होते, ना होती इतने गम अगर पापा की दोस्ती मौत से ना होती। कभी सोचा ना था कि उम्र के साथ पापा का प्यार ना होगा। कभी खलती पापा की कमी तो हम बहनों ने ही माँ को पापा बनते देखा। इस तरीके से इतना लंबा मैंने लिख डाला ना, मुझे समझ ही नहीं आया कब माइंड में ये चलते गया। और मैंने जो माइंड में आता गया बस मैं लिखते गई। और लिखते लिखते ऐसा हुआ कि ये एक पोयम ही बन गया। जब माँ को याद आती तो उनके साथ पापा ही नहीं होते। शायद हमारी किस्मत में ही ना था पापा का प्यार। उम्र के साथ चलना सीखा, बिन पापा के रहना सीखा। हर मुश्किलों को पार करना आसान होता अगर पापा का दोस्त मौत ना होता। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये पोयम आप लोगों को कैसा लगा और मैं कैसा लिखी। वैसे कभी कभी बैठ के सोचते सोचते कुछ ऐसा आ जाता है ना कि अगर आप चाहो तो वो आप पोयम के तरीके से बना भी सकते हैं। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है, और हमेशा पेन को भी तो साथ में नहीं ना होता है, तो फिर कुछ पल भूल जाते हैं। और मेरे तो मन में कुछ ज़्यादा ही कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। पता नहीं क्यों मेरा माइंड ही शांत नहीं होता। आगे सुनाती हूँ, आगे सुनिए। मौत से दोस्ती करके पापा यूँ कहीं खो गए, और अपनी हर पल में पापा को कहीं ढूंढते यूं ही हम रह गए। काश पापा की दोस्ती मौत से ना हुई होती। अब कट रही है यूं ही जिंदगी, बिन पापा के हम रहना सीख गए।
कभी देखे थे जो पापा के संग कुछ सपने, उन्हें याद कर सब समेट लेते अपने आंसू अपने। हम सब ने ये ठान लिया, पापा के दोस्त मौत को मान लिया। पापा ने भी अपनी दोस्ती को ठान लिया, अब पापा के बिन हमें रहना है, ये हम सब ने भी जान लिया, ये हम सब ने भी मान लिया। कहा जाता है बेटी होना आसान नहीं होता, पर बिन पापा के बेटी होना सचमुच आसान नहीं होता। छीन लाती पापा को अगर दोस्त ना बनाना पड़ता मुझे भी मौत को, काश मेरे भी पापा होते। ये जो पापा के बारे में मैंने लिखा है ना, ये सारा कुछ मैंने लॉकडाउन पर ही लिखा। और ये शायद मैं कब लिखी थी, इसका डेट, ये डेट मैंने नहीं डाला, वरना आप लोगों को भी बताती कि किस डेट पे मैंने लिखा है। मतलब क्या ही बोले, कभी कभी इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि लफ्ज़ नहीं होते हैं कुछ भी बयां करने के। किसी को बता भी नहीं पाते कि क्या क्या फील कर रहे हैं या क्या हो, मतलब कैसा, कुछ समझ ही में नहीं आता है। और आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा छोटा सा पापा को लेकर कविता, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और मैंने कहा ना कि मैं ये वीडियो बनाने वाली नहीं थी, बट मैंने जब रील देखा ना, तो मन में कुछ बहुत ज़्यादा ही कुछ उथल पुथल ऐसा वैसा कुछ चलने लगा। और क्या ही बोले, बहुत ही, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करें, क्योंकि आप लोग भी तो मेरी यूट्यूब के फैमिली बन गए हैं। तो पता है, मम्मी को इतना स्ट्रगल करते देखते हुए बड़े हुए हम लोग, उनको देख देख कर उनके स्ट्रगल को, हम अपने स्ट्रगल को देखते देखते कब स्ट्रगल करते करते स्ट्रॉन्ग गर्ल बन गए पता ही नहीं चला। और अभी भी हम स्ट्रॉन्ग ही हैं, भले सब हमें कुछ भी समझे, लोग हमें कुछ भी समझे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें पता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है बोलना, वो तो अच्छे करेंगे, मतलब हम अच्छे करें तो भी बोलेंगे, बुरे करें तो भी बोलेंगे। वो लोग का तो काम ही बोलना है, काम ही है बोलना। हाँ, मैं ये बता रही थी कि हम लोग बचपन से ही ना, हम लोग का कोई डिमांड नहीं रहता था कि मम्मी हम लोग को ये खाना है वो खाना है। हम लोग सबसे ज़्यादा बचपन से ही क्या खाकर बड़े हुए आप लोगों को पता है, माड़ भात। माड़ भात में जितना ताकत है ना, शायद ही किसी चीज़ में होगा। पहले हम लोग माड़ भात ही खाते थे। आजकल भी मम्मी के पास उतना टाइम नहीं रहता था कि वो रोटी बनाए या आटा खरीदे, तो वो डायरेक्ट चावल ही बना देती थी और चोखा बनाती थी। तो अभी भी मुझे जल्दी रोटी खाने का आदत नहीं है, मैं जल्दी रोटी नहीं खाती, मैं चावल ही खाना पसंद करती हूँ। वैसे रोटी मैं खा लेती हूँ, बट रोटी से ज़्यादा अच्छा मुझे चावल ही लगता है। चाहे नाश्ता हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, कुछ भी। वैसे अब तो रोटी खा लेते हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन रोटी साथ में रहे और चावल तो मैं चावल को ही चुनकर उसे ही खाऊंगी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी ना कि माड़ भात, हम लोग माड़ भात खाकर ही बड़े हुए हैं। और अभी भी अगर हमारे सामने अगर वैरायटी चीज़ रख दिया जाए और सामने में माड़ भात रख दिया जाए, तो हम लोग पहले माड़ भात को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम वही खाकर बड़े हुए हैं और हमें पसंद है खाना। आजकल क्या होता है ना कि लोग ज़्यादा दिखावटी पर भरोसा करते हैं, हम दिखावटी पर भरोसा नहीं करते। हम जो हैं जैसे हैं रियल हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जो लगे लगना है लगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिखावा करके क्या करना है।
अरे लोग आज देखेंगे, कल देखेंगे, कितना दिन आपके दिखावा को देखेंगे। एक ना एक दिन ये पता चल ही जाएगा कि आप दिखावा करते हो। इसीलिए आज के डेट में जो रियलिटी है अपना, उसे सब छोड़ देते हैं और दिखावा पे उतर आते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर हमारे सामने वैरायटी रहे और माड़ भात रहे तो हम माड़ भात खाना पसंद करेंगे, क्योंकि माड़ भात जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। और आलू चोखा बहुत अच्छा लगता है, हम यही खाकर बड़े हुए हैं, तो हमें यही अच्छा लगता है। आजकल ना हमें खाने को अच्छा अच्छा चीज़ें मिल रहा है, पहले ये सब कहाँ मिलता था, नहीं मिलता था। आजकल तो एक से एक चीज़ मिलती है, जो पहले नहीं मिल पाती थी। मुझे सब कोई कहते थे, अरे कितना भात खाती हो, या मतलब चावल, कितना चावल खाती हो, भात खाती हो। कहती हूँ मुझे यही अच्छा लगता है, रोटी से ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगता है। मुझे यहाँ पर भी सब बोलते हैं केवल भात भात भात। मैंने कहा मुझे यही पसंद है। क्या होता है ना, रोटी खाने से ऐसा लगता है पेट ही नहीं भरता है, और चावल थोड़ा सा भी खा ले तो लगता है हाँ पेट भर गया। लेकिन अब धीरे धीरे आदत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा बकबक कर रही हूँ, पर नहीं गाइस, पता नहीं क्यों मुझे मन ऐसा हुआ कि आज मैं आप लोगों से कुछ अपने मन की बातें कर लूँ, आप लोगों से कुछ शेयर कर लूँ। पता है गाइस, हमारे लाइफ में इतना स्ट्रगल, अभी भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं हम। ऐसा लगता है ना, कब हमें मतलब जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कब हमारा अच्छा दिन आएगा हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। आज से, बचपन से हमने स्ट्रगल किया। इससे पहले तो मम्मी दीदी लोग ज़्यादा स्ट्रगल की, क्योंकि हम तो बाद में आए हैं, तो मेरा स्ट्रगल उनसे कम ही था और है। बट फिर भी जब मैं बहुत छोटी थी ना, तभी पापा नहीं थे, तो फिर मुझे पहले समझ में नहीं आता था, पर अब ऐसा लगता है कि हाँ पापा होते अच्छा होता, हमारे भी दिन अच्छे हो जाते। पर कोई नहीं, मम्मी ने बहुत अच्छे दिन हमारे लिए भी, हमारे लिए जो मम्मी ने किया है ना, शायद ही कोई मम्मी कर सकती, शायद ही कोई मम्मी। मम्मी ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला है। मम्मी ने हमारी शिक्षा में, हमारी परवरिश में कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। बस कभी कभी मम्मी को ही देखकर ये खराब भी लगता है कि कितना स्ट्रगल की है मम्मी अकेले। अगर पापा होते, कम से कम सपोर्ट में होते, अपना सुख दुख बांटती मम्मी। हालांकि हमसे भी बांटती हैं, पर कभी कभी कुछ भी चीज़ें जल्दी नहीं बताती, वो अपने ही मन में रखे रहती हैं कुछ बातों को। उनको लगता है कि शायद मैं बता दूँ तो हमें ज़्यादा टेंशन होने लगेंगी, इसीलिए वो जल्दी नहीं बताती, पर ऐसा थोड़ी ना है। पर हम सब अपनी कुछ भी चीज़ें मिलकर ही शेयर करते हैं, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद ही निकाल लेते हैं। बस आज जो मैंने रील्स देखा ना, वो रील्स मेरे क्या ही बताएं, और मैं सोची मैं वो रील्स सेव करके थोड़ा सा ये करूँ, ऐड करूँ, बट वो पॉसिबल नहीं था ना, तो फिर मैंने वो ऐड नहीं किया। और क्या ही बोले, बस
जो मन में आई बातें आप सभी से शेयर कर दी हैं। और जो मैंने कविता लिखा है वो सब आप बताएंगे कि कैसा लगा। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें भी खूब सारा प्यार दें। और पता है गाइज, मैं सोच नहीं रही थी कि मैं ये सोशल मीडिया से जुड़ूंगी, पर जो ये माइंड है ना, अगर शांत रहे ना, अकेले बैठे या शांत रहे तो कुछ ना कुछ चलते रहता है। और ऐसे जुड़ गए तो थोड़ा बहुत मन हल्का हो जाता है, माइंड में ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं।